नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी। और दोस्तों, मैं एक और नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के समक्ष। और दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, जीवन में अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपका परिवार, आप जीवन में केवल सोचते रहेंगे और लोगों को कामयाब होते हुए देखते रहेंगे। अगर वास्तव में आप कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्तों, एक बार अपने परिवार को देखिए, एक बार अपने परिवार की लाचारी को देखिए। क्या आपको अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी की लाचारी नहीं दिखाई देती है? जब वो लोग किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं निकलते हुए, या कोई पड़ोसी है जिसकी पत्नी अगर 5,000 10,000 की साड़ी पहनती है, क्या उनके अंदर ये सोच पैदा नहीं होती कि मेरे पति भी मुझे ला करके दें? अगर आपको ये प्लेटफॉर्म आस्था का मिल चुका है, दमदार प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो क्यों नहीं करते आप मेहनत 100% तरीके से? अटूट मेहनत, अटूट विश्वास के साथ आप करिए और अपने परिवार को एक नई बुलंदी पर ले जाकर के पहुंचाइए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? अक्सर हमारे लोग जो हैं, जो आस्था परिवार के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाने के बाद में दोस्तों, वो चंद 2-4 लोगों की बातें सुन करके रुक जाते हैं। दोस्तों, मुझे आप बताइए, क्या वो चंद 2-4 लोग आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या वो आपके परिवार का खर्चा चला सकते हैं? क्या आपकी जो जरूरतें हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन जरूरतों को, उन सपनों को सिर्फ और सिर्फ आप पैदा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर प्रकृति ने कुछ बनाई है तो वो है इंसान। इंसान अपनी ताकत को नहीं समझ पाता है। और दोस्तों, वो ताकत को नहीं समझ पाता है क्योंकि वो ऐसे माहौल में फंसा हुआ है। क्या दोस्तों, जो चांद पे गए वो शैतान थे? क्या वो जानवर थे? वो इंसान नहीं थे? थे इंसान। ऐसा आज पूरी पृथ्वी पे जिन लोगों ने एक से एक अटूट काम करके दिखाए हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? सिर्फ उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया कि मैं इस काम को कर सकता हूं, दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मुझे करना है तो करना है। दोस्तों, हम और हमारी सोच को हम इतना गुलाम बना देते हैं, जिसकी वजह से आज हम और आप एक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। इस गरीबी की जंजीर को अगर आपको तोड़ना है तो दोस्तों, आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर, आपको विश्वास करना होगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इन गरीबी की जंजीरों को तोड़ा है। और इस गरीबी की जंजीर जो है कैसी है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, एक हाथी होता है। हम सभी लोगों ने हाथी को देखा है कि वो विशालकाय शरीर उसका विशालकाय होता है और ताकत भी उसके अंदर अटूट होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने नजर मारी है उस हाथी के लिए जो पीलमान होता है उसका? वो उसको एक जूट की रस्सी से बांध देता है, एक नॉर्मल सी लकड़ी को जमीन में गाड़ के, और उसमें वो जो है उस जूट की रस्सी को डाल देता है। और वो हाथी, इतना विशालकाय हाथी, उस जूट की रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि वो जूट की रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाता है? वो जूट की रस्सी को इसलिए नहीं तोड़ पाता है दोस्तों, जब वो हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है, हाथी को, जब वो बच्चा छोटा सा होता है तो दोस्तों, पीलमान उस बच्चे के लिए एक छोटी सी पतली सी जंजीर से बांध देता है। और जब जंजीर से बांध देता है, तब उसकी मां यानी कि हथनी जब जाती है चुगने के लिए, दोस्तों, उस समय उस हथनी का बच्चा पूरी ताकत लगाता है। और यहां तक इतनी ताकत लगाता है, दिन प्रतिदिन इतनी ताकत लगाता है कि उस ताकत की वजह से उसके पैर के अंदर घाव बन जाता है, जहां पर वो साकर बंधी होती है। दोस्तों, धीरे धीरे वो जो हथनी का बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और दोस्तों, जब वो हथनी का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाने के बाद में दोस्तों, वो हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखेड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता है, पेड़ों की शाखाओं को चीर देता है। लेकिन दोस्तों, वो एक पतली सी जंजीर को, वो जूट की जो रस्सी है, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। उसके रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब वो बचपन में छोटा सा था, जब उसकी मां चुगने के लिए जाती थी, तब उस हथनी के बच्चे ने अटूट ताकत लगाई, जिसकी वजह से उसके पैर के अंदर घाव बन गया। और कभी भी अगर हाथी आपको देखने को मिल जाए तो देख लेना, उसके पैर के अंदर एक पैर में खांचा बना हुआ होगा, एक सांचा बना हुआ होगा गोल, वो उसी जंजीर का होता है। दोस्तों, वो जब बचपन में ताकत लगाता है और जब जवान हो जाता है, तब वो जूट की रस्सी से इसलिए रुका रहता है कि वो अपने दिमाग को दोहराता है, और दोहराने के बाद में वो सोचता है कि बचपन में मैंने पूरी ताकत लगाई, ताकत को लगाने के बावजूद मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पाया, तो आज भी इस जूट की रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, इस मानसिक सोच के लिए हमें बदलना है। जब वो हाथी इतनी भारी चीजों को उठा सकता है, पेड़ों को उखेड़ सकता है, शाखाओं को चीर सकता है, क्या उस जूट की रस्सी को नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है दोस्तों, लेकिन उसे ये बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप वही व्यक्ति हैं
जिस तरीके से अंबानी के थे, धीरू भाई अंबानी, जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हुए आज एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? हमें विश्वास करना है, हमें देखना है इस चीज पर। हमें जो गुलामी की जंजीर है हमारी, जो मानसिक गुलामी है हमारी, जिस मानसिक गुलामी में हमारा दिमाग माहौल की वजह से बंध चुका है कि लोग अमीर हैं वही अमीर बनते हैं, गरीब कभी अमीर नहीं बन सकते। इस गुलामी की जंजीर को, इस मानसिक सोच के लिए हमें बिल्कुल खत्म करना होगा। और जब तक आप खत्म नहीं कर सकते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, ठीक उसी हाथी की तरह, जिस तरीके से वो इतना बड़ा विशालकाय हाथी होने के बावजूद एक जूट की रस्सी को नहीं तोड़ सकता, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सोच है। आपको इस पर विचार करना है, आपको अपने आप पे विचार करना है। जब आपके जैसा और व्यक्ति, प्रकृति ने उतनी ही क्षमताएं आपको दी है जितनी क्षमताएं एक अंबानी या उससे बड़े बड़े लोगों को, या जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको दिए, वही क्षमताएं आपके अंदर भी हैं। लेकिन आप उन क्षमताओं को जगा नहीं पाते हैं, जिसके कारण आप एक गरीबी की जिंदगी को जी करके चले जाते हैं। और दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी के ही जीवन को गुजारते चले जाते हैं। आपको इस गरीबी की जंजीर को तोड़ना होगा, और इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं, केवल अपने ऊपर विश्वास और अपने बिजनेस पे विश्वास करके आपको मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सीनियर की बातों को मान करके आपको इस रास्ते पे चलना होगा। और दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से चलना शुरू कर दिया तो 2.5 से 3 साल तब गुजरेंगे कि जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं अमीरों की कैटेगरी में पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आस्था, जय हिंद दोस्तों।